जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आपको पता होगा 18 फरवरी को अभी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10 हिंदी का पेपर हुआ है। देख सकते हैं ये पेपर मेरे पास आ चुका है। अब आप लोगों को बताऊंगा, देख सकते हैं ये पेपर का कोड पहले 801 EF कोड का है। ठीक है, बिल्कुल वायरल कोड है भाई। ये अभी अभी एक स्कूल एक जिले में हुआ है। 70 नंबर का पूर्णांक है मेरे भाई। इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ संपूर्ण हल बताऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था और आपको अपना मिला लीजिएगा कितना आपने सही किया कितना गलत किया। ठीक ना मेरे भाई, तो ये समझ लीजिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक ना, चलिए एक एक क्वेश्चन को बताते हैं कितना आपने सही किया है कितना गलत किया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से हल करते हैं। इसका समय 3 घंटा 15 मिनट पेपर को दिया गया था। 70 नंबर का पूर्णांक था। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। फिर आपके सामने पूरा था, यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय वगैरह प्रश्न था। ये सब कुछ हमको ध्यान में देना ही नहीं है, सीधे हम अपने टॉपिक पर जाते हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या बोला। खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्न है। बोल रहा आचार्य रामजय शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रचना माना था। किसमें माना था? 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपका राइट उत्तर कौन होगा भाई? इसका राइट उत्तर होगा डी, चंद छंद वर्णन की महिमा। आपका राइट उत्तर डी होगा। क्लियर। दूसरा है झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है भाई? जल्दी बताइए। तो राइट उत्तर सी होगा, पद्मलाल पुनालाल बख्शी। राइट उत्तर सी होगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है श्री लाल शुक्ल निखिल उपन्यास है भाई। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। तीसरे का राइट उत्तर बी होगा, राग दरबारी। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन देखिए, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन थे भाई? तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, चौथा का डी आपका राइट उत्तर होगा, मोहन राकेश। देखिए फिर पांचवा देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है भाई। 5वां नंबर बताइए। 5वें का ए होगा। जल्दी बताइए 5वें का राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। 5वें एक होगा, साहित्य देवता होगा। क्लियर। चलिए छठवा देखिए, रीतिकालीन के रचना है भाई। रीतिकालीन के रचना कौन है भाई? छठवें का बी होगा, रसराज होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है भाई। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका होगा श्री यामा। ठीक है, 8वां नंबर देखिए, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? तो 8वें का राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 8वें का राइट उत्तर होगा बी, सच्चिदानंदन हिरण्यवासन अज्ञान। आपका राइट उत्तर होगा। नंबर देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है भाई? राम की शक्ति रचनाकार के लेखक कौन है? नौवा का राइट उत्तर सी होगा भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलिए 9 फाइनल हुआ। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भाई, कौन सी है? जल्दी बताइए। तो 10वें का डी आपका राइट उत्तर होगा, भारत भारती। 11वां देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताइए। 11वां का ए होगा, हास होगा। बढ़ावा देखिए, चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार कौन सा? जल्दी बताइए। बढ़ावा का मेरे भाई इसका राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। चरण कमल बंधु हरिराई में ये रूपक अलंकार है। ठीक है, 13वां देखिए, रोला छंद में मात्राएं होती है भाई। रोला छंद में कुल कितना मात्राएं होती है? सबको पता होगा, रोला छंद में 24 मात्राएं होती है। बी आपका राइट उत्तर होगा मेरे भाई। चौथा देखिए, उन्नति का विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या है? 14वां। तो 14वां का राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। 14वां का ए होगा, अवनति होगा। 15वां देखिए, सुख दुख में समास है, कौन सा समास है? तो सबको पता होगा, द्वंद्व समास है। देखिए 16वां देखिए, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है भाई। जल शब्द का पर्यायवाची कौन है? 16वां। तो 16वां का आपका राइट उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए नीर। 17वां देखिए, युष्मद का समासी विभक्ति बहुवचन के रूप है भाई, युष्मद। तो 17वां का राइट उत्तर होगा सी, युष्मासु। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने 18वां देखिए, 18वां के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य कितने भेद होते हैं? सबको पता होगा, डी 8 भेद होते हैं। फिर 19 नंबर, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है वाक्य में वाच्य कौन सा वाक्य? जल्दी बताइए। सी, भाववाच्य है। देखिए विकारी पद के प्रकार होते हैं। विकारी कितना प्रकार के होते हैं? तो सी राइट 4 प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हूँ। आप कमेंट करिएगा कितना 20 में से सही किए हैं कितना गलत किए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना, अब बताता हूँ। देखिए मेरे भाई कम से 70% से ऊपर क्वेश्चन फंसा था। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ हर पेपर में, मैं यूपी बोर्ड का 7 सेट का मैं मिला रहा हूँ। देखिए उसके बाद में 6वां नंबर का क्वेश्चन था, बोल रहा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई ये देखिए गद्यांश था,
फिर उसके बाद में ये आपका वो बोला था, तो इसको आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना होता है, कर लीजिएगा अपने मन से। दूसरा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का बोला तो अभिगत है, ये सूरदास जी का पद में क्या था, इसमें से आपको व्याख्या वगैरह करना। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या बोल रहा है, जल्दी बताइए, अपनी वीडियो ना देखो। शोभती ये उसका देखिए क्वेश्चन इसका बोला तो इसको भी आप लोग हल कर लेंगे। फिर आपके सामने तीसरा देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें मेरे भाई। 5 नंबर का, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाशयम केंद्र अस्ति, तो ये भारतीय संस्कृति में की था, इसका अनुवाद करना था, संदर्भ लिखना था, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल ही जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। भाई 5 नंबर का मिल गया है। नीर छीर वाला भी कल मैंने रटवाया हूँ, पूरा क्वेश्चन। किसबित गुरु तरह भूमि वाला पूरा क्वेश्चन फंसा मेरे भाई। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 5वां नंबर, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नोत्तर में किस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मातृभूमि मेवाड़ का हो गया, मुक्तिदूत का, अगर पूजा का हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, जो कि अगर किए होंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 6वां देखिए, निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। जयशंकर प्रसाद का भगवत स्वरूप उपाध्याय का, मतलब सब फंसा है पूरी की पूरी। निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। 5 नंबर का, बिहारी लाल सुमित्रा नंदन पंत का, मैथिली शैलगुप्त का। भाई पूरा का पूरा फंसा हो। फिर यहाँ कविता 7वां नंबर देखिए, कविता बोला था, अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई श्लोक जो पेपर में नहीं हो, कभी कविता लिखना होगा। फिर क्वेश्चन बोला, ये हल कर लीजिएगा अपने मन से। फिर आपका निबंध देख सकते हैं, देश प्रेम पे आया है, विज्ञान वर्धन अभिशाप पे आया है, स्वच्छ भारत अभियान पर आया है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसा है मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अगर और पेपर चाहिए तो। धन्यवाद।